एक होली महोत्सव था दीदी के आश्रम में, जिसमें एक छोटी दीदी थी, उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया था कि आप आइए और अपनी, वो मुझे जानती थी कि मैं कविताएं लिखती हूँ। तो आप आइए और कविता सुनाना। उसके पहले वो मुझे बोल चुकी थी कि आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, पर मैं जा नहीं पा रही थी। जब उन्होंने मुझे कविता के लिए बोला कि आपको आना है और कविता सुनाना है, और मैं कविता के लिए मना नहीं कर सकती कभी, क्योंकि कविता में तो मतलब मेरी आत्मा ही है। तो मैं गुलाबगंज गई, गंजवासुदा से। गुलाबगंज जो नया भवन बन रहा है, उसमें वो होली महोत्सव था। तो वहाँ पे मैंने कविता सुनाई। तो रेखा दीदी से मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। वहाँ कविता सुनाई, वहाँ का जो वातावरण देखा, मतलब बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। तो उसके बाद प्रोग्राम के बाद फिर मैं दूसरे दिन ही मैं सेंटर से पे जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने 7 दिन का कोर्स किया। उस कोर्स में मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चली जो पता ही नहीं थी, कि सचमुच शिव बाबा धरती पर आए थे, ब्रह्मा बाबा के तन में। ये मुझे इसके मतलब कोर्स ज्वाइन करने से पहले मुझे नॉलेज नहीं था। ब्रह्मा कुमारी इसका नॉलेज था कि मतलब काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, मेडिटेशन कराते हैं, योग सिखाते हैं, पर ये नहीं पता था। इसमें बहुत सारी आध्यात्मिक बातें मुझे पता चली। और उसके बाद डेली मुरली सुनना और योग सीखना, ध्यान को लगाना। मतलब मेडिटेशन करती थी तो मतलब मेरे दिमाग में ना एकदम शांत नहीं बैठ पाती थी, थॉट्स आते थे। तो मैंने दीदी से भी क्लियर किया कि दीदी जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो थॉट्स आते हैं। तो दीदी ने मुझे बताया कि अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उन थॉट्स को आने दो, आप एकदम शांत बैठने वाला मेडिटेशन मत करो, आप बातें करने वाला मेडिटेशन करो बाबा से, मन ही मन। आपको बाबा से अपनी सारी बातें करना है, जैसे अपन अपने पापा से बोलते हैं, बिना डरे हुए, एकदम प्यार से। जो भी शिकायतें हैं वो बाबा से करो, और जो भी उनसे मांगना है वो करो। और कोई प्रॉब्लम हो, किसी बात को लेकर दुखी हो रहे हो, तो वो भी बाबा से बोलो कि बाबा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और अब मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकालूं। और मेडिटेशन करते करते और मुरली सुनते सुनते मतलब मुझे काफ़ी 2 महीने हो गए सुनते सुनते, तो बहुत परिवर्तन आया है। मतलब मुझे मैं खुद मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ। मुझे ये कोविड के बाद हुआ था एंजाइटी, जो कि मतलब एक डिसऑर्डर का रूप ले लिया था। बहुत जल्दी घबराहट होना, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो मतलब थोड़ा टेंशन वाला माहौल है तो घबराहट, मतलब बहुत सीवियर एंजाइटी होती थी, जिसका काफ़ी ट्रीटमेंट भी चला था 1-1.5 साल। तो इसके बाद मतलब दवाइयों का अलग इफ़ेक्ट होता है, और जब खुद से मतलब एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि बिना दवाइयों के ठीक होना है, तो मुरली सुनते सुनते काफ़ी हद तक मतलब ये चीज़ मेरी कंट्रोल हुई है। मैं मतलब घबराती नहीं हूँ इतनी जल्दी। पहले अगर कोई मुझे बोलता कि ऐसे मतलब स्टूडियो में बैठ के आपको इंटरव्यू देना है, तो घबरा जाती। आज मैं बहुत एक्साइटेड और खुश थी। ज़रा सा भी नहीं डर लग रहा था। मुरली को सुनकर ही लिखा था। मैं एक दिन मुरली सुन के घर गई सेंटर से, तब मैंने घर जाके मतलब रास्ते में उस जो मुरली में जो चीज़ें थी वो सुन रही थी, फिर घर जाके मतलब सबसे पहले छंद ही लिखा मैंने, हाथ पैर धुल के। तो उस छंद को सुनाती हूँ। ये युवाओं के लिए है, मतलब सारे, कि आजकल जो संगति पर जो है, मतलब कि हमें किस तरह की संगति रखना है, उस पर है। तो सुनिएगा कि राष्ट्रहित में जो बात, कि राष्ट्रहित में जो बात करते नहीं हैं आज, ऐसे युवाओं से संवाद न बढ़ाइए। राष्ट्रहित में जो बात करते नहीं हैं आज, ऐसे युवाओं से संवाद न बढ़ाइए। माता भारती की आरती में जो हो लीन, माता भारती की आरती में जो हो लीन, ऐसे युवाओं को प्रणाम करके जाइए, ऐसे युवाओं को प्रणाम करके जाइए। पापाचार, दुराचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार, बाले आचरण से स्वयं को बचाइए। जो बनना हो श्रेष्ठ गर्म मनुष्य शरीर में, तो जो बनना हो श्रेष्ठ गर्म मनुष्य शरीर में, तो लक्ष्मीबाई राणा के गुणों को अपनाइए, लक्ष्मीबाई राणा के गुणों को अपनाइए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आएंगी जब खुशियाँ, आएंगी जब खुशियाँ, तुझे अपनों से मिलाऊंगा, और जब कभी परेशानी हो, परिचित मतलबी चेहरों से कराऊंगा। कहता है समय हूँ, पल भर में बदल जाऊंगा। कभी साथ निभाऊंगा, कभी साथ निभाऊंगा, तो कभी तुझे अकेला ही छोड़ जाऊंगा।
कभी सवाल बनकर खड़ा रहूँगा तो कभी खुद ही जवाब बन जाऊँगा। कहता है समय हूँ पल भर में बदल जाऊँगा। होगी निराश जब जिंदगी, होगी निराश जब जिंदगी, एक किरण आस की बन जाऊँगा। होगी निराश जब जिंदगी, एक किरण आस की बन जाऊँगा और गिरे हुए मनोबल को खुद से संभालना सिखाऊंगा। कहता है समय हूँ पल भर में बदल जाऊंगा। धन्यवाद। चलिए बहुत ही बढ़िया है। पर भी लिखा है, काफ़ी अच्छे शब्द हैं उसमें, सुनिएगा। कि मुस्कान भरा है चेहरा उसका, कि मुस्कान भरा है चेहरा उसका और आँखों में स्नेह अपार है प्यारी उसकी सूरत और मीठा सा व्यवहार है। वो प्रेम रंग सा श्याम सलोना, वो प्रेम रंग सा श्याम सलोना, मैं उसकी प्रीत में रंग जाऊँ। मेरे मन का मीत बने वो और मैं राधा उसकी कहलाऊँ। क्या बात। धन्यवाद। जी जी जी, शुक्रिया। बहुत ही प्यारी सी कविता आपने सुनाया। और श्रृंगार रस का, तो वीर रस में भी एक आध कविता